फाइनली हम मनाली पहुंच चुके थे और ये था हमारा होटल माउंटेन अबोर्ड मनाली। दूर से ही होटल का व्यू देखकर काफी अच्छा फील आ रहा था। होटल के सामने एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन था और उसके चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स नजर आ रहे थे। इतनी फ्रेश हवा और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था कि सफर की सारी थकान धीरे धीरे गायब होने लगी। शहर की भागदौड़ से अलग यहाँ हर तरफ सिर्फ सुकून ही सुकून था। सही बताऊं तो होटल देखते ही हमें लग गया था कि हमने स्टे के लिए बहुत सही जगह चूज की है। होटल के बाहर ही इतना अच्छा गार्डन था कि हम थोड़ी देर वहीं घूमते रहे। वामिका भी पापा के साथ आराम से वॉक एंजॉय कर रही थी। गार्डन में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे तो हम भी थोड़ी देर वहीं रुक गए। मैंने वामिका और हृदयांश के साथ झूला एंजॉय किया। उसके बाद हृदयांश की बारी आ गई। उसको तो झूले पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और सच बताऊं तो बच्चों को इतना खुश देखकर हमारा भी मूड ना बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। अब बात करते हैं हमारे रूम की। रूम काफी क्लीन और स्पेशियस था। फैमिली के साथ स्टे करने के लिए हमें ये काफी कंफर्टेबल लगा। बेड से लेकर वॉशरूम तक सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन था और रूम में एंटर करते ही एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और सबसे बेस्ट पार्ट था रूम से बाहर का ये व्यू। जस्ट लुक एट द व्यू। गेट खोलते ही सामने इतने खूबसूरत माउंटेन्स दिख रहे थे कि बस कुछ देर वहीं खड़े होकर वेदर एंजॉय करने का मन कर रहा था। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम मॉल रोड की तरफ निकल गए। मॉल रोड पहुंचने के लिए ये ब्रिज क्रॉस करना था। मौसम काफी अच्छा था और ठंडी हवा का अपना ही मजा आ रहा था। ठंड की वजह से मैंने वामिका को ना अच्छे से चुन्नी से कवर कर दिया था और देखो कैसे आराम से बैठकर व्यू एंजॉय कर रही है ये। और यहाँ हम ट्राई कर रहे थे मनाली का फेमस सिड्डू और मैंने अपने बच्चों को भी खिलाया। वैसे 2 बच्चों के साथ व्लॉग बनाना ना इतना इजी नहीं होता क्योंकि कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, लेकिन फिर भी जितना कैप्चर कर सकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। और यहाँ दिखा रहा था हृदयांश अपने टैंट्रम्स। ये खरीद चुका था लेकिन ये फिर दोबारा मुझे कह रहा था कि टॉय शॉप पे चलो और मुझे और ज्यादा टॉयज दिलाओ। और यहाँ पर ठंड ना काफी ज्यादा थी इसलिए बच्चों को मैंने गर्म कपड़े पहना कर रखे थे। लेकिन दोनों को देखो इतने मजे से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं कि इनको देखकर लगता ही नहीं यहाँ पे इतनी ठंड भी होगी। लेकिन बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठंड में ना आइसक्रीम एंजॉय करने का मजा कुछ और ही होता है। और मैं यहाँ अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए इनको ये बोल रही थी कि नॉर्मली मुझे पब्लिक में रिकॉर्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलने की जगह बस अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। मॉल रोड पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस होटल की तरफ निकल गए। रात भी हो चुकी थी और वेदर पहले से और ठंडा लगने लगा था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि होटल पहुँचने के बाद मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है इन्होंने। तो गाइस मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और 12 बज रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि इन्होंने ऐसा कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा है। और ये देखो इन्होंने ये सब प्लान किया हुआ है। मतलब पेस्ट्री है क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं बड़ा केक, तो इसलिए पेस्ट्री लेके आए हैं मेरे लिए। मॉडिफाइड केक है क्योंकि हम बच्चों के साथ हैं। अभी बच्चों के साथ जैसा हो पाएगा वैसा करेंगे। अब मुझे नहीं पता ये कब सो के उठे, कब इन्होंने ये पेस्ट्री वाला प्लान कर लिया, जो भी है। ओके फाइनली तो फिर आप कहाँ गाओगे हैप्पी बर्थडे वाला? नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। आई विल सिंग फॉर माई सेल्फ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके सबसे पहला केक बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सबसे पहला केक मैं दूंगी अपने भगवान जी को, महादेव कृपा करना। और दूसरा मेरे दूसरे महादेव को और तीसरा मुझे खुद। बर्थडे की शुरुआत मेरी हो चुकी है। अभी मुझे नहीं पता और कितने मेरे सरप्राइजेस आने बाकी हैं। ये मेरा सेकंड सरप्राइज़ था। पहला सरप्राइज़ था जो इन्होंने मुझे दिया था कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं, और दूसरा सरप्राइज़ अब ये मिला है। और हर हर महादेव बिल्कुल भी नज़र ना लगे हमारी जोड़ी को।
आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल, एक्चुअली बियॉन्ड ब्लेस्ड। बहुत खुश हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच।